दुनिया की चकाचौंध को कौन नहीं एंजॉय करना चाहता, लेकिन क्या फालतू की मौज मस्ती में पैसा खर्च करना सही है? देखिए जरा। आजकल अच्छी नौकरी मिलना कितना मुश्किल हो गया है। सही कहा, जहाँ भी जाओ तो केवल यही सुनने को मिलता है, फिलहाल जरूरत नहीं है। और अगर गलती से नौकरी मिल भी जाए तो उस तनख्वाह से 2 वक्त की रोटी भी नहीं खरीदी जाती। हाँ यार, ऊपर से रोज सुबह शाम घर वालों के ताने सुनकर ही पेट भरना पड़ता है। अब तो तेरा खाना बिना घर वालों के ताने सुने बिना पचता भी नहीं होगा, हैं? क्यों, तेरे घर वाले कुछ नहीं कहते? कहते तो हैं, पर क्या करें, कानों को सुनने की आदत हो गई है। अच्छा, तुम्हें एक ज़रूरी चीज़ बताना तो भूल ही गया। कल ना मुझे कमल का फ़ोन आया था। कौन कमल? जो उस मोटे सेठ के दफ्तर में काम करता है? उसने बताया कि उसकी फैक्ट्री में कुछ काम है, उसे आदमियों की ज़रूरत है और तनख्वाह भी अच्छी है, तो चलते हैं क्या? अरे वाह, पूरे दिन भर में अब कोई अच्छी खबर जाकर मिली है। अगर मैं अपने घर वालों को बताऊंगा तो वो लोग खुशी से झूम उठेंगे। तो फिर देर किस बात की, चलो सुनाते हैं घर वालों को ये खुशखबरी। थोड़े दिन बाद दोनों फैक्ट्री में जाकर काम करने लगते हैं और उनको वो काम अच्छा लगता है। शहर की बात ही अलग है। ये चमचमाती हुई सड़कें, गाड़ियों का शोर, आंखें खोल देने वाले नज़ारे। शहर की इसी चकाचौंध में लोग अक्सर फंस जाते हैं मेरे दोस्त, तुम ये मत करना। क्यों, शहरों में क्या खराबी है? हमारी सारी ज़रूरतों का सामान यहीं मौजूद है और मैं तो खूब पैसे कमाऊंगा और यहीं एक अच्छा सा घर देखकर अपने परिवार के साथ बस भी जाऊंगा। पर उसके लिए मेरे दोस्त हमें बहुत सारे पैसे कमाने होंगे, और पैसे कमाने के लिए हमें मुंह कम हाथ ज़्यादा चलाने होंगे। ऐसे ही काम करते करते 2-3 महीने बीत जाते हैं। काम करते करते पता ही नहीं चला कब 3 महीने बीत गए। अब तो घर वालों की बहुत याद आती है। माँ सही कहा, कल माँ से बात हुई तो माँ भी यही पूछ रही थी घर कब आ रहा है। क्यों ना हम 4-5 दिन की छुट्टी लेकर गांव हुआ है। और हाँ, उससे पहले एक दिन बाजार जाकर घर के लिए कुछ सामान ले आएंगे। गांव में तो आधा सामान मिलता है, आधा नहीं। और मैंने सुना है शहर के बाजार बहुत बड़े और सुंदर होते हैं, वहाँ तरह तरह की दुकानें होती हैं। ठीक है, कल छुट्टी की अर्जी देने के बाद बाजार चलेंगे। अगले दिन बाजार में, अरे वो देखो, कितनी सारी दुकानें हैं, कितना सामान, कितनी बड़ी बड़ी दुकानें। अरे देखो तो कितना सुंदर लग रहा है। अच्छा, पहले वो सामान ले ले जो लेने आए हैं। हाँ हाँ, क्यों नहीं। फिर उस दुकान से शुरुआत करें क्या? नहीं, मुझे लगता है उस दुकान से, वहाँ से हमें सस्ता और अच्छा मिलेगा। और तुम्हें ऐसा क्यों लगता है? क्या वो दुकान तुम्हारे रिश्तेदार की है? नहीं, तुम्हारे। अरे दिमाग के पैदल इंसान, क्योंकि वहाँ पर ज्यादा भीड़ है और दुकान में डिस्काउंट का ऑफर चल रहा है। तुम्हें तो सब पता है यहाँ के बारे में। अब चलोगे भी? हाँ हाँ चलो। अरे बस भी करो, कितना सामान लोगे? चलो ना, उस दुकान में भी देखते हैं। सारा जरूरत का सामान तो हम ले चुके हैं, अब तुम्हें कौन सा सामान चाहिए? जब हम दुकान के अंदर जाएंगे तभी तो पता चलेगा कि हमारे पास क्या नहीं है। बस ये आखिरी दुकान है, इसके बाद सीधा घर चलेंगे, ठीक है? ठीक है, पक्का। अब चलोगे भी अंदर? तुम्हें नहीं लगता कि तुमने आज काफी खरीदारी की है? मुझे तो और भी करनी थी, पर सोचा आज के लिए इतना काफी है। मुझे तो लगा कि तुम थोड़ी देर बाद मुझसे पैसे मांगने लगोगे। अरे वो तो मैं भूल ही गया था। मजाक कर रहा हूँ। फिर कभी आएंगे। आज सच में बहुत मजा आया। वैसे घर वाले अपने लिए तोहफे देखकर बहुत खुश हो जाएंगे। खरीदारी तो हो गई भाई, अब पेट में चूहे दौड़ रहे हैं, चलो कुछ खा लेते हैं। ठीक है, चलो वहीं खा लेते हैं। खाना कितना अच्छा था, मेरा तो पेट फुल भर गया है। रोजाना कैंटीन का वो बेस्वाद खाना खाकर मेरा मुंह भी बेस्वाद हो गया था। आज कुछ स्वादिष्ट खाकर दिल को सुकून मिला। रोज ऐसा खाने को मिले, क्या मजा आ जाए। कैंटीन का खाना तो ठीक ही होता है, हाँ आज का खाना उससे ज्यादा स्वादिष्ट था, मानना पड़ेगा। उस दिन से सुरेश कई बार बाजार जाता खरीदारी के लिए और साथ साथ बाहर से ही खाना खाकर आता। सुरेश,
तो कल शाम को कैंटीन में खाने को नहीं आया। मैंने बहुत देर तक तेरा इंतजार किया। फिर किसी ने कहा कि तू बाजार गया है। अभी कुछ दिन पहले ही तो तू बाजार गया था, कल फिर से क्यों गया? अरे कुछ दिन पहले जब मैं बाजार गया था ना, तो वहाँ एक बहुत बढ़िया जूते देखे थे, पर मैं ले नहीं पाया। और अब जब तनख्वाह आ गई तो कल ही मैंने वो जूते खरीद लिए। देख, आज मैं पहन कर भी आया हूँ। हाँ यार, ये तो बहुत महंगा लगता है। लग कैसे रहे, आजकल ना मार्केट में बहुत चल रहा है, ज्यादातर लोग यही जूते खरीद रहे हैं। लेकिन तुम्हारे पास तो जूते हैं ना, तो फिर ये नए जूते क्यों? अरे क्योंकि ये आजकल ट्रेंड में चल रहा है। छोड़ो, तुम नहीं समझोगे। लेकिन तुम अपनी सारी कमाई बेफिजुल की चीजों में खर्च कर रहे हो। बेफिजुल कहा, जूते ही तो लिए और एक आध सामान बस। कुछ दिनों बाद अरे वहाँ के छोले पूरी इतने अच्छे थे, इतने अच्छे थे, क्या बताऊं सच में। क्या बता रहे हो, जरा हमें भी बताओ। कल ना मैं बाजार गया हुआ था, वहाँ मैंने छोले पूरे खाई, बहुत ज्यादा स्वादिष्ट थे। तू कल फिर बाजार गया था? तुझे नहीं लगता तू कुछ ज्यादा ही बाजार जाने लगा है और बेफिजुल की चीजों में अपनी कमाई उड़ा रहा है? अरे तो फिर से शुरू हो गया। तुझे इतनी दिक्कत क्यों हो रही है? तू तो ऐसे बोल रहा है जैसे तेरी कमाई उड़ा रहा हूँ। अरे अपनी कमाई से तो खा रहा हूँ ना। लेकिन अगर तू अपनी सारी कमाई ऐसे ही उड़ाता रहा तो अपने घर वालों को क्या भेजेगा? उसकी चिंता करने की जरूरत तुम्हें नहीं है। बड़ा आया मुझे भाषण देने वाला। उसके बाद से सुरेश राम से दूर रहने लगा। कुछ महीनों बाद दोनों अपने घर जाते हैं। अरे तुमने सविता का घर देखा? उसने कितना शानदार घर बनवाया है। हाँ, मैंने देखा। जैसा मकान शहरों में देखने को मिलता है ना। मैंने सुना है उसका बेटा राम शहर में नौकरी करता है, उसी की वजह से वहाँ एक पक्का मकान बनवा पाए। अब हर किसी की किस्मत सविता की तरह थोड़ी ना है। इतना मेहनती बेटा, नहीं तो काम तो सुरेश भी वही करता है, पर क्या करे, उसने अपनी सारी कमाई फिजूल की चीजों में खर्च कर दी। दूर से सुरेश सब बातें सुन रहा होता है। काश मैंने तब राम की बात मान ली होती तो आज ये सब सुनना नहीं पड़ता। अब पछताने से क्या फायदा दोस्त, तुम अपना पैसा फिजूल चीजों में बहा चुके हो। रेलवे में काम करने वाले आनंद की शादी रीटा से होती है। देखो रीटा, मैं साफ साफ कहता हूँ, मेरे कुछ शौक है जिन पर मैं खर्च करता हूँ। तुम मुझे उनके लिए कभी मत रोकना। हाँ, लेकिन घर का खर्चा पानी। वो तो मैं जो दूंगा उसमें मैनेज करना होगा तुम्हें। आनंद को आए दिन घूमना फिरना, बाहर खाने पीने का शौक था, जिसके कारण उसकी कमाई का कम ही हिस्सा घर के लिए आता। एक दिन रीटा की भाभी कहती है, अरे रीटा दीदी, आनंद भैया की तो सरकारी नौकरी है, फिर भी आपको देखकर लगता है कि घर पर पैसे की कमी रहती है, क्यों भला? रीटा को भाभी की बात पर गुस्सा तो आता है, लेकिन वो कहती भी क्या। वो अपनी माँ से कहती है, माँ, आपने आनंद में क्या देखा जो मेरी शादी करवा दी उससे? अरे क्यों भाई, सरकारी नौकरी करता लड़का है, पता है कितनी लड़कियों के रिश्ते में से उसने तुझे चुना। हाँ माँ, सरकारी नौकरी तो है, लेकिन शौक ऐसे ऐसे हैं कि घर के लिए कुछ देते ही नहीं। देख बेटा, अब तो वो तेरा पति है, तुझे उसे समझाना होगा कि कैसे घर की जिम्मेदारी उठाई जाती है। रीटा कहती भी क्या, अब गले पड़ी मुसीबत से कैसे मुकाबला करना है, ये तो उसी को देखना था। खैर, एक दिन, सुनिए जी, अब तो आप पिता बन गए हैं, बच्चे के ढेरों खर्चे होते हैं, वो मैं कहाँ से कैसे पूरा करूं? वो तुम्हारी समस्या है, मैं क्या करूं? अरे कैसी बात कर रहे हैं आप, बच्चे को पालना है ना। आनंद बीवी की बात को अनसुना कर देता है। अब तो वो घर पर ही अपने दोस्तों को लेकर आता, पत्ते खेलता, पार्टी करता, जिससे उसका बड़ा होता लड़का रोज देखा करता था। एक दिन बच्चा कहता है, माँ, ये पापा रोज क्या खेलते हैं, मुझे भी खेलना है। नहीं बेटा, वो सब गंदे लोगों के काम है, आपको तो अब स्कूल जाना है ना? सुनिए जी,
कल तुम्हें ताश खेलता देख मुन्ना भी जिद कर रहा था, और वो बच्चे के स्कूल में उसका एडमिशन करवाना है तो उसके लिए पैसे चाहिए। अरे तुम उसे सरकारी स्कूल में डाल दो, वहाँ पैसे नहीं लगते हैं। कैसी बात कर रहे हो? दुनिया अपने बच्चों को अच्छी और उच्च शिक्षा देने के लिए क्या नहीं करती, लेकिन एक आप है उल्टा सरकारी स्कूल में दाखिला दिलाने के लिए बोल रहे हैं। देखो, अगर बच्चे को कुछ बनना होगा तो किसी भी स्कूल में बन जाएगा, और नहीं तो नहीं बनेगा, भले किसी भी स्कूल में क्यों ना पढ़ा हो। दिन बीतते हैं, बच्चा बड़ा होता है, लेकिन बाप का हाल वैसा का वैसा ही रहता है। सुनो, कल मकान मालिक आया था, घर खाली करने को बोल रहा है। तुम्हारी तो सरकारी नौकरी है, लोन भी अच्छा मिलेगा, अपना मकान क्यों नहीं ले लेते हम? लोन वालों के तो रोज ही फोन आते हैं, लेकिन उस लोन को भरेगा कौन? कहाँ से आएगा पैसा? जैसे किराया दे रहे हैं वैसे ही किश्त दे देंगे मकान का, फिर मकान तो अपना होगा ना। आनंद को रीटा की बात कुछ समझ में नहीं आती। वो ना ही बच्चे को अच्छे स्कूल में पढ़ाता है और ना ही फैमिली को कहीं घुमाने फिराने ले जाता है। मैं क्या करूं? मुन्ने को इस माहौल में पालूंगी तो बुरा असर पड़ेगा। वो अपने भाई से बात करती है। भैया, मुन्ना घर के माहौल में बिगड़ रहा है, क्या मैं कुछ साल के लिए उसे तुम्हारे पास छोड़ दूं? अब वो मैं... क्या हुआ भैया, भांजा तो तुम्हारा ही है ना? हाँ है तो रीटा, लेकिन मैं पहले तेरी भाभी से बात कर लूँ फिर बताता हूँ। तू तो जानती है ना, मैं सारा दिन ऑफिस में रहता हूँ, घर तो वही देखती है ना। रीटा भाई की बात सुनकर उदास हो जाती है। उसे पति पर गुस्सा आता है कि वो ऐसा निकल आया। रीटा हार कर अपनी ननद से बात करती है और वो मुन्ने को रखने को तैयार हो जाती है। मुन्ने से दूर रीटा का मन नहीं लगता है, लेकिन उसे विश्वास होता है कि उसके मुन्ने की सही परवरिश हो रही है। लेकिन क्या ये परवरिश सच में सही थी? कुछ साल बाद मुन्ना बड़ा हो जाता है। हाय मेरा बेटा, कितना बड़ा हो गया। अरे माँ, बड़ा तो होना ही था, माँ से दूर रहकर भी बच्चे बड़े तो होते ही हैं वैसे। अरे कैसी बात कर रहे हो? तुमसे दूर रहकर मैं कौन सा खुश थी बेटा। अरे तो रखती ना पास, कभी किसी रिश्तेदार के घर तो कभी किसी। अरे माँ, ऐसा कौन करता है? तभी वहां आनंद आ जाता है। कैसे बात कर रहा है अपनी माँ से? वो तो देवी है, देवी। अरे सरकारी नौकरी में पति, पहला लड़का, और किसी को क्या चाहिए? लेकिन नहीं, इसे तो हमेशा शिकायत ही रही सबसे। रीटा को समझ नहीं आता कि वो क्या कहे। मैं खाना बना कर लाती हूँ, मुन्ने को कल वापस जाना है, उसके एग्जाम शुरू हो रहे हैं। माँ, मैं आपसे एक बात कहने आया था। मैं एक लड़की को पसंद करता हूँ। परीक्षा के बाद मैं शादी कर लूँगा और उसी के साथ अलग रहूँगा, क्योंकि वो ऐसे घर में मैनेज नहीं कर पाएगी। रीटा को ये सुनकर हैरानी होती है, लेकिन वो कुछ नहीं कहती। ठीक है बेटा, जैसी तुम्हारी मर्जी। मुन्ना परीक्षा देता है, पास होता है और अच्छी नौकरी करता है। वो शादी करके अपनी अलग दुनिया बसा लेता है। लेकिन रीटा... सुनिए जी, खाना खा लीजिए, रात का वक्त है, समय पर खा लीजिए। मेरे 3 दोस्तों के लिए भी खाना बनाया है ना? नहीं जी, घर पर राशन नहीं है, दुकान वाले ने उधार देने से भी इनकार कर दिया है, जो था वो सब बना लिया है। अरे यार, महंगाई तो इतनी बढ़ गई है कि क्या बताए। पहले जो लाइफ एंजॉय कम में होती थी, अब तो पूरे पैसे लग जाते हैं। कोई बात नहीं, मैं मुन्ने से बात करता हूँ कि घर में भी कुछ पैसे दे दिया करे। कैसी बात कर रहे हैं? उसकी अभी अभी शादी हुई है, वो कहाँ से पैसे ला कर देगा? अरे फोन करता हूँ, मैं देखता हूँ क्या कहता है। आनंद मुन्ने को फोन करता है। देख बेटा, तेरी माँ को पालना मेरे लिए मुश्किल हो रहा है, इसके खाने पीने रहने के लिए कुछ पैसे भेज देना। कैसी बात कर रहे हैं पिताजी? मैं और मेरी बीवी मिलकर बस इतना कमा लेते हैं कि घर का खर्चा चला ले। हमारे बस की नहीं है कि हम माँ के लिए भी पैसे भेजें। वैसे माँ ने तो हमेशा अपना ही सोचा है,
जिस उम्र में बच्चे को अपने पास रखते हैं, माँ ने मुझे रिश्तेदारों के हाथों में सौंप दिया। मुझे माफ करे, वो तो यही डिजर्व करती हैं। आनंद के सामने रीटा खड़ी होती है। लीजिए, थोड़ा सा आटा था, 2 रोटी का, आपके लिए बना दी है। मेरा पेट भरा है, आप खा लीजिए। आज वो वक्त था जब आनंद को रीटा का दर्द समझ में आता है। रीटा, सिर्फ ये महीना किसी तरह निकाल लो। अगले महीने हम अपने घर में शिफ्ट हो रहे हैं।